दोस्त इजराइल के लिए यूएन में 104 देशों से अकेले भिड़ा भारत। यूरोपीय देश भी कर रहे थे इजराइल का विरोध, भारत ने संभाला मोर्चा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर भड़का इजराइल, एंट्री पर लगाया बैन। दोस्तों, मध्य पूर्व में जंग की आग लगातार फैलती जा रही है। इजराइल आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहा है। वो कई मोर्चों से एक साथ भिड़ रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इजराइल की इन कार्यवाहियों पर अंकुश लगाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के कई बयानों और एक्शन से इजराइल बेहद गुस्से में है। कई बार यूएन महासचिव आतंकियों का बचाव करते दिखे हैं, जबकि इजरायली बंधकों के लिए वो कोई भी कदम उठाने में नाकाम रहे हैं। वहीं लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को रोकने में यूएन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। लेकिन जब इजराइल हिजबुल्लाह की तबाही के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, तो यूएन उसे रोकना चाहता है और इजराइल से शांति की अपील कर रहा है। इस बात से इजराइल बेहद नाराज है और वो इसके लिए यूएन महासचिव को जिम्मेदार मानता है। इजराइल ने इसी वजह से यूएन महासचिव के इजराइल में घुसने पर बैन लगा दिया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन भारत ने इस मामले में दोस्त इजराइल का साथ दिया है और एक बार फिर से भारत इजराइल की दोस्ती ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? 104 देश क्यों खड़े हुए इजराइल के विरोध में? भारत ने कैसे संभाला मोर्चा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इजराइल के खिलाफ दुनिया भर के 104 देशों ने जताया था विरोध। भारत मजबूती से खड़ा हुआ इजराइल के साथ, अमेरिका भी रहा मौजूद। यूएन महासचिव और इजराइल के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि इजराइल आतंकियों के लिए यूएन महासचिव की इंसानियत दिखाने की अपील मानने से इनकार कर रहा है। इजराइल ने यूएन से लेबनान में मौजूद सेना को हटाने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, जिसे यूएन महासचिव ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद इजरायली हमले में कुछ सैनिक घायल हुए थे, जिस पर कई पश्चिमी देश भी इजराइल के विरोध में उतर आए थे। लेकिन भारत ने इस पर कोई कमेंट तब नहीं किया था जबकि भारत के सैनिक भी यूएन की तरफ से लेबनान में मौजूद हैं। इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने किस मामले में इजराइल का साथ दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ को जब इजरायली वायुसेना ने लेबनान में घुसकर उड़ाया, तब ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लेकिन यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तब इसकी निंदा नहीं की थी, जिसके बाद इजराइल इससे बेहद नाराज हो गया था और इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा था कि गुटेरेस इजरायली धरती पर कदम रखने के लायक नहीं है। इजराइल के इस बयान के बाद कई देशों ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। चिली ने इसके खिलाफ एक विरोध पत्र तैयार किया, जिस पर 108 देशों ने साइन किया था। लेकिन जब भारत के पास यह पत्र लाया गया तो भारत ने इसमें साइन नहीं किया, जबकि इस पत्र में यूरोप के ऐसे देशों ने साइन किया है जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने और दुनिया में शांति की बात करते हैं। ब्राजील, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, इंडोनेशिया, स्पेन, गुयाना और मैक्सिको जैसे देशों ने इसका समर्थन किया था। चिली के पत्र को फ्रांस, रूस, चीन, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कम से कम 10 सदस्यों का समर्थन मिला है, लेकिन भारत ने इसे समर्थन नहीं दिया है। दुनिया में इस वक्त भारत की कूटनीति का जलवा कायम है। भारत जबरदस्त तरीके से अपनी ताकत दिखा रहा है। यूक्रेन, रूस की जंग में भी भारत ने किसी के दबाव में न आते हुए अपना स्वतंत्र रुख अपनाया है और अब इजराइल के मामले में भी वो ऐसा ही कर रहा है। पिछली सरकारों के वक्त फिलिस्तीन के अलग देश के सिद्धांत को समर्थन दिया गया था, जिसे इस सरकार ने भी कायम रखा है। लेकिन इस वक्त गाजा और लेबनान में इजराइल का जो युद्ध हो रहा है वो आतंक के खिलाफ है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही इजराइल पीएम को फोन करके इस मामले में सहयोग देने का ऐलान किया था। हालांकि ईरान के साथ भारत के अपने हित जुड़े हैं, इस वजह से भारत खुलकर इसमें एंट्री नहीं मार रहा है। जबकि इजराइल के पक्ष में भारत के खुल के जाने से मिडिल ईस्ट में भारत की पकड़ भी प्रभावित हो सकती है। कई देश भारत से दूरी बना सकते हैं, जबकि भारत किसी भी वजह से अपनी आर्थिक उड़ान को धीमी नहीं करना चाहता है। लेकिन भारत कूटनीतिक तरीके से अपने दोस्त इजराइल का समर्थन कर सकता है और इजराइल ने भारत से इसी तरह के समर्थन की अपील की थी। वहीं भारत सीक्रेटली इजराइल को गोला बारूद की मदद भी कर रहा है।
जबकि जब इजराइल ने लेबनान में मौजूद यूएन की चौकी में हमला किया तब भी भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। रूस के लिए अमेरिका तो इजराइल के लिए रूस के खिलाफ खड़ा है भारत। इजराइल और रूस दोनों की मदद कर रहे भारत के बेहद घातक हथियार। दरअसल संयुक्त राष्ट्र इस इलाके में शांति के लिए अपनी 10,000 की सेना तैनात किए हुए हैं। इस सेना में कई देशों के सैनिक हैं। इसमें भारत के भी 900 सैनिक हैं जो सालों से इस इलाके में तैनात हैं। यूएन की इस तैनाती से इजराइल को अपने एक्शन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो खुल के आतंकियों पर कहर नहीं बरपा पा रहा है। इसी वजह से वो चाहता है कि यूएन इस इलाके से अपनी सेना मूव करे, लेकिन गुटेरेस ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद इजराइल ने यूएन की चौकी के नजदीक ही हमला किया था, जिसमें 2 सैनिक घायल हुए थे। फ्रांस, इटली जैसे देश भी इजराइल के हमले का विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल इजराइल और भारत के बीच जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे को पर्दे के पीछे से मदद देते हैं। अपनी विदेश नीति को हैंडल करने के लिए भारत भले ही फिलिस्तीन के लिए एक अलग देश का समर्थन करता है, लेकिन वो तमाम खराब हालतों में इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि इजराइल भी यही करता आया है। इजराइल इस वजह से भी संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को इस जगह से हटाना चाहता है, क्योंकि इजराइल इस इलाके में नया बफर जोन बनाना चाहता है। वहीं इजराइल के इस हमले से यूरोप के कई देश इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हालांकि इस हमले में सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इसे इजराइल की एक तरह से चेतावनी माना जा रहा है, जिसके तहत पहले उसने यूएन से रिक्वेस्ट किया। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के विरोध में पेश किए गए इस पत्र से अमेरिका ने भी खुद को दूर रखा है और अमेरिका ईरान के खिलाफ एक्शन में इजराइल की मदद कर रहा है। इस वक्त इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियारों का जखीरा तैनात कर रखा है। इस तरह से इस मामले में भारत, अमेरिका, इजराइल साथ आ गए हैं। ये तीनों संगठन I2U2 संगठन के भी सदस्य हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी है और संयुक्त अरब अमीरात अरब देशों में एक ऐसा देश है जो इजराइल का विरोध नहीं करता है, बल्कि इजराइल के साथ दोस्ती का रिश्ता रखे हुए है। आज अलग अलग देश के साथ भारत की रणनीति अलग तरह की होती है। रूस के लिए भारत अमेरिका के खिलाफ जाने को तैयार है, जबकि इजराइल के मामले में रूस का रुख भारत से अलग है। दरअसल यहाँ रूस अमेरिका के खिलाफ जाने को तैयार है, अमेरिका को जवाब देना चाहता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि रूस ने कई आतंकी संगठनों को मिसाइलों से लैस कर दिया है जो इजराइल पर मिसाइल हमला कर रहे हैं। हूती के पास मिसाइलें कहां से आई, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये मिसाइलें कोई छोटी मोटी मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस हैं, जिसे बनाना हूती के वश की बात नहीं है। जबकि भारत के हथियार इजराइल की मदद कर रहे हैं। भारत जहाज भर भर कर इजराइल के लिए हथियार भेज रहा है और उसकी कूटनीतिक मदद भी कर रहा है। तो दोस्तों, इस मामले में भारत के रुख पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।